जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं मनमोहन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे 24 जनवरी 2022 के करंट अफेयर क्लास नोट्स पर। उससे पहले मैं सभी अपनी बहनों को आज बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। तो सभी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आज की क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मैं आज आपको कुछ याद कराने वाला हूं, ठीक है। तो सभी साथी वीडियो को अंत तक देखना, कुछ ना कुछ मैं आपको आज ज़रूर ही करा दूंगा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूं आज वीडियो के अंत में। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आप सभी लोग देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं। इसमें आपके दो क्वेश्चन बने हैं, उन दोनों क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं, तो ये आपका 24 जनवरी को ही मनाते हैं, ठीक है। और इसी दिन आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं, ये मैंने आपसे पहले चर्चा कर ली, ठीक है। इसकी जो थीम थी, इसकी थीम को अफ़गानिस्तान की महिलाओं और बालिकाओं को क्या किया गया है, समर्पित किया गया है, ठीक है। क्योंकि आप सबको याद रखना कि जो अफ़गानिस्तान की महिलाएँ हैं, 80% महिलाएँ और बच्चियाँ ऐसी हैं जो इस वक्त स्कूल नहीं जा पा रही हैं। तो जो इस बार की थीम रखी गई है वो इसीलिए रखी गई है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं और जो बच्चियाँ हैं पढ़ने वाली, उनको स्कूल भेजा जाए। आप सभी को पता है यूनेस्को के द्वारा ये थीम क्या कर दी है, अफ़गानिस्तान की महिलाओं को समर्पित कर दी गई है। यूनेस्को की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसके हेड है ऑन्ड्रो अज़ेले, ठीक है। इतना आपको इस क्वेश्चन से अब तक याद रखना था। तो आइए बात आइए शिक्षा की। तो शिक्षा संबंधित कुछ डे हैं आपको, उन्हें आपको याद करना पड़ेगा। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका कब मनाते हैं, 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर को। विश्व छात्र दिवस कब मनाते हैं, 15 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं आपका 8 सितंबर को। और आप सभी को यहाँ पर याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक जो साक्षरता है वो किस राज्य की है, केरल की, जबकि सबसे कम साक्षरता किसकी है, बिहार की, ठीक है। यदि आप सभी लोग इस वीडियो को किसी अदर चैनल पर देख रहे हैं तो आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं KGF यूट्यूब चैनल, जहाँ पर मैं आपको डेली करंट अफेयर क्लास नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ। बाकी ऐसे बहुत सारे फेक चैनल बन चुके हैं जो आपको इस तरह की वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ऑफिशियल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो आपका। और आप अगर किसी अच्छे स्टेट PCS लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और इसको आप थोड़ा डिटेल में आप सभी लोग देख लेना। लेकिन हमारा वन लाइनर ये रहेगा तो आप इसको मैं केवल आपको समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया आपसे स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ आपके पता है कुछ वर्जन होते हैं। जैसे आपका विंडो होता है, एक एंड्रॉयड होता है, iOS होता है, ये सब क्या होते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो इसी प्रकार से भारत ने भी अपना एक क्या किया है, स्वदेशी मोबाइल अपडेट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। और इस भारत का जो स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम होगा भार OS। इसे विकसित किया है IIT मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा, IIT मद्रास के द्वारा इसे विकसित किया गया है, ठीक है। क्यों किया गया है, तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे भारत क्या होगा, एक तो आत्मनिर्भर बन जाएगा, हाईटेक सिक्योरिटी मिलेगी भारत के नागरिकों को, और उनकी प्राइवेसी यानी निजता का भी क्या हनन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए भार OS को विकसित किया गया है। क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, तो नॉन डिफ़ॉल्ट ऐप है, यानी अपरिचित ऐप से आप दूर रहेंगे। ये क्या है, इसका एक ऐड है, ठीक है। तो आप सभी लोग इस चीज़ को ध्यान रखना। और आगे आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं, इनको आप याद रखना। जैसे कि आपको दिख रहा है एजुकेशन ऑस्कर अवार्ड, ये किसको मिला है, IIT मद्रास को ही मिला है, ठीक है। वैज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव, ये भी कहाँ पर आयोजित किया गया, आपका भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट था, तो मैंने आपके सामने यहाँ पर इसको प्रदर्शित कर दिया। आगे आपके सामने एक और क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तरंग मेल सेवा शुरू। तो हाल ही में एक मेल सेवा शुरू की गई है, इसका नाम है तरंग मेल सेवा शुरू की गई है और ये की गई है आपकी सूरत से। सूरत से भी कहाँ, तो आप सभी लोग याद रखना हजीरा बंदरगाह से। और हजीरा बंदरगाह से ये आपका मुंबई बंदरगाह तक क्या रहने वाला है, इसको स्टार्ट किया गया है गुजरात में, ठीक है। इसको याद रखना आप लोग।
भारतीय डाक विभाग के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। और क्यों किया गया है इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या होगा, तरंग मेल सेवा में समुद्री मार्ग से पार्सल को डाक पहुंचाने के लिए, यानी समुद्री मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है, तरंग मेल सेवा को। ऐसे ही आपको पता होगा कुछ समय पहले गंगा विलास सेवा शुरू की गई थी वाराणसी से डिब्रूगढ़। ये 3200 किलोमीटर की आपकी सेवा थी, ठीक है। और ये काफ़ी महंगी एक क्रूज़ सेवा है आपकी, बहुत ज़्यादा ही महंगी है। एक आम व्यक्ति तो इसमें आपका सफ़र भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये सारी कंडीशन इसमें रखी गई हैं कुछ, और इसकी लगभग 3 साल पहले ही 1 लाख से ज़्यादा इसकी टिकट बुक की जा चुकी है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, जो आपका बिलास क्रूज़ चलाया गया है वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन में आपको कुछ मैं इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा, और जनवरी से संबंधित आपके जो भी दिवस हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं, आप सभी को पता है 23 जनवरी को मनाते हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2021 में इसकी घोषणा की गई थी, यानी पहली बार ये 2021 में बनाया गया था आपका। आप सभी को यहाँ पर याद रखना है कि ये किसका बर्थडे है, पराक्रम दिवस। तो सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था कटक उड़ीसा में, ठीक है। तो इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाते हैं। और दिल्ली में आपने देखा होगा अभी वर्तमान में जो आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, यहाँ 2 दिन का कार्यक्रम भी चल रहा है, ठीक है। 22 से 24 तारीख तक ये आपका कार्यक्रम चला है, जो सौर्य पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है। देखिए सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें तो इनके 2 बहुत ही फेमस नारे हैं, जैसे दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया था, और एक नारा था इनका, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। एक आपको पॉइंट याद रखना है, इनकी बुक का नाम याद रखना है इंडिया स्ट्रगल, बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछी गई है। एक आपको याद रखना है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने की थी। इनको उपाधि दी गई थी, एक नेताजी की उपाधि, जो जर्मनी का चांसलर था हिटलर इसके द्वारा। नेताजी अवार्ड 2022 किसे दिया गया, शिंजो आबे को दिया गया, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं। और मैं भी सुभाष अभियान ये लद्दाख के द्वारा चलाया गया था। तो ये सारी बातें आपको किससे इनसे याद रखनी थी, सुभाष चंद्र बोस से, और ये इनकी 126वीं जयंती है, ठीक है, आप लोग याद रख लेना। देखिए साथियों, जनवरी की बात आई है तो जनवरी के ये कुछ दिवस आपको याद रखने होंगे। एक दिवस आपका है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ये प्रत्येक 25 जनवरी को मनाते हैं। 1948 में पहली बार आयोजित किया गया था, ठीक है। इसके बाद आपको दिखाना है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया। और विश्व पर्यटन दिवस आपका 27 सितंबर को मनाते हैं। अब मैं आपको याद कराता हूँ जनवरी माह के कुछ इम्पोर्टेंट जो आपको दिवस याद रखने हैं, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि डे मनाते हैं, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस भी मनाते हैं, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, और 15 जनवरी को आपका क्या मनाते हैं, थल सेना दिवस मनाते हैं। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप डे, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो कि आज हम मना चुके हैं कल, 24 जनवरी को यानी कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा, 25 जनवरी ये आपका मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस मनाया जाता है, और एक है 30 जनवरी, इसे हम राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी तो आपको पता ही होगा, इस दिन हम आपका गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके अति महत्वपूर्ण दिवस थे जो जनवरी माह से आपको याद रखने हैं। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका प्रोजेक्ट 75 की पनडुब्बी को शामिल किया गया है। तो प्रोजेक्ट 75 की पनडुब्बी को शामिल किया गया भागसीर को। आप सभी को पता है प्रोजेक्ट 75 चल रहा है, भारत और इंडिया के तहत इसको स्टार्ट किया गया है, और इसमें 6 आपकी क्या बनाई गई, स्कॉर्पियन पनडुब्बी बनाई गई हैं, ठीक है। जैसे एक का नाम आपको पता है कलवरी है, एक का नाम खांडेरी है, एक का नाम करंज है, एक का नाम बेला है, एक का नाम बागीर है, और एक का नाम है बागसीर, यानी ट्रिपल बी आपको याद रखनी है। कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागसीर, जिसमें 5वीं पनडुब्बी को क्या कर दिया गया, शामिल कर लिया गया है, और लगभग फरवरी के शुरुआत तक इसको भी शामिल कर लिया जाएगा बागसीर को, ठीक है। तो ये आपको इससे याद रखना था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कांति वेलगु योजना। तो ये कांति वेलगु योजना आज कभी की योजना नहीं है, ये सन 2018 में स्टार्ट की गई थी, लगभग आज से 5 साल पहले, और इसका ये
दूसरा संस्करण है जो 2023 में लागू किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। नेत्र की जांच हेतु ये आपकी एक योजना है जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी के द्वारा स्टार्ट की गई है। अगर हम बात करें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अंधता निवारण पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वह है राजस्थान। ये वही राजस्थान है जिसके द्वारा चिरंजीवी योजना भी स्टार्ट की गई थी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये बहुत अच्छे काम वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छे काम चल रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा कोचिंग हब कहाँ पर स्टार्ट होगा, राजस्थान में होगा आपका, है ना, जयपुर में। तीसरा बड़ा स्टेडियम भी कहाँ बनेगा, तो ये भी जयपुर में बनेगा। सबसे बड़ा OPD मेडिकल टावर बनेगा तो वो भी कहाँ बनेगा, आपका राजस्थान में ही बनेगा। तो ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जो राजस्थान सरकार अभी वर्तमान में बहुत ही शार्प तरीके से कर रही है। ठीक है, तो इनको आप लोग याद रख लेना, आपकी परीक्षाओं में ये पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और भविष्य में इस क्वेश्चन के बनने के पूरे चांस हैं आपकी परीक्षाओं में। तो देखिए क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है देश का सबसे गहराई जान लीजिए पहले कितनी है, 108.59 फीट। ये इसमें स्थित है आपकी भूमिगत मेट्रो स्टेशन। आपसे पूछा गया है कि देश का सबसे गहराई में स्थित मेट्रो यानी जो कि भूमिगत आपका मेट्रो स्टेशन होगा कहाँ पर होगा, तो 108 फुट। ये बहुत ज़्यादा हो गया। हमारे यहाँ कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 100 फीट की गहराई पर पानी निकलने लगता है। ठीक है, और पुणे जैसी स्थिति है तो आपको याद ही होना चाहिए वहाँ समुद्र का किनारा है, तो कितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ यहाँ पर इस भूमिगत मेट्रो को बनाने में रही होंगी। तो इसकी जो गहराई है वो 108 फुट की है और ये बेहतरीन साकार किया है आपका महाराष्ट्र सरकार ने, यानी कि पुणे। ठीक है, पुणे में यह कार्य हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो मेट्रो की बात आई है तो एक और मेट्रो से इस क्वेश्चन आपको याद रखना है, अंडर वाटर मेट्रो। ये आपकी कहाँ पर, हुगली नदी पर। जबकि वाटर मेट्रो जो कि आपकी एक नाव का नाम है, इलेक्ट्रिक नाव का नाम है, ये आपकी कोची में चलाई गई है। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि ज़मीन के नीचे सबसे गहराई में कहाँ पर है, आपकी पुणे में, तो ये क्वेश्चन भी अब आपको मैं रिपीट कराऊंगा बार बार। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको मेरे साथ बने रहना है। वीडियो को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी करना है और अपने जिस भी साथी को आप वीडियो के साथ जोड़ना चाहें, बताना चाहें, जो करंट अफेयर में कमज़ोर हैं या आप कमज़ोर हैं, तो उनको भी आप मेरे साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डेली ऐसे ही ज़बरदस्त बेहतरीन तरीके से एक क्वेश्चनों को समझाऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊँगा जो आपको नहीं पता होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एटालीन जल विद्युत परियोजना। तो एटालीन जल विद्युत परियोजना ये आपकी इम्पोर्टेंट योजना है और चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि एक वन सलाहकार समिति के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया है। इसको रद्द क्यों किया गया है सबसे पहले इसे जानते हैं, उसके बाद जानेंगे कहाँ पर है आपकी। तो इसको बैन करने का या रद्द करने का कारण है क्या, जैव विविधता को नुकसान हो रहा है और इसके कारण जो विस्थापित लोग हो रहे हैं उनको भी समस्याएं हो रही हैं, तो इसके लिए इसको रद्द कर दिया गया। ये अरुणाचल प्रदेश की आपकी एक जल विद्युत परियोजना थी जो दिर और टेंगन नदी पर थी आपकी। दिर और टेंगन नदी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको बनाए जाने की परियोजना स्टार्ट की गई थी लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है। देखिए ब्रह्मपुत्र की बात आई है तो इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। इसी पर आपका नेशनल हाईवे वाटरवे 2 है। ठीक है, ढोला से सादिया तक। और आपको याद रखना है सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है ये भी इसी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियाँ हैं जैसे कि आपकी कामेग नदी है, लोहित नदी है। ये किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और इसी लोहित नदी पर आपका एक पुल बनाया गया है जिसे हम भूपेन हजारिका पुल के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आप लोग याद रख लेना, 60 दिनों का मात्रात्मक अवकाश ये किसने दिया है, सरकार, केरल सरकार ने। फितूर 2023 मेला ये मैड्रिड स्पेन में। ठीक है, इसे आप लोग याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हॉकी विश्व कप 2023 की सबसे बड़ी जीत। तो हॉकी विश्व कप चल रहा है भारत में, आपको पता है। भारत के दो शहर हैं, एक तो राउरकेला है आपका, एक उड़ीसा है। यहाँ पर इसका ये 15वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है हॉकी विश्व कप का। बिरसा मुंडा स्टेडियम में इसका आयोजन चल रहा है। तो यहाँ पर हॉकी के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया है कि इतना साझेदारी के साथ यानी इतनी बड़ी जीत हासिल की हो। जैसे आपको पता है कुछ समय पहले
भारत ने 317 रन पर अपनी क्या कर दी, विजयी घोषणा कर दी, यानी ये सबसे बड़ी जीत थी आपकी इंडिया की क्रिकेट में। लेकिन हॉकी में बात करें तो हाल ही में जो आपका मैच चल रहा था नीदरलैंड और चिली के मध्य, इसमें नीदरलैंड ने 14 गोल किए और जवाब में आपका चिली एक भी गोल नहीं कर पाया, यानी चिली एकदम 0 पर रहा और 14 गोल किसके थे, नीदरलैंड के। तो ये अब तक की विश्व इतिहास में सबसे बड़ी जीत है किसी भी हॉकी टीम की, तो वो टीम होगी आपकी नीदरलैंड। ये वही नीदरलैंड है जिसका पुराना नाम क्या था, हॉलैंड था, और इसी हॉलैंड के निवासियों ने हम पर क्या किया था, दूसरी बार कब्जा किया था। यानी सेकंड जो अंग्रेज आए थे भारत में वो कौन थे, डच ही थे। ठीक है, तो आप लोग याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही नीदरलैंड है जहाँ पर आपका द हैग यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर है। ठीक है, और ये द हैग इंटरनेशनल कोर्ट किसका अंग है, तो आप सब लोग याद रखना, ये है आपका यूएनओ का अंग है, और एकमात्र ऐसा अंग जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से बाहर है, यानी कि दूसरे देश में, नीदरलैंड में है, तो वो है आपका इंटरनेशनल कोर्ट। इसमें जजों की संख्या कितनी होती है, 15। कितनी होती है, 15। और प्रत्येक जज का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। ठीक है, और वर्तमान में यहाँ पर अपने भारत के भी एक जो आपके जज हैं वो हैं दलवीर भंडारी जी। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना, दलवीर भंडारी। ठीक है, पॉइंट याद रखने चाहिए आपको ये सारे। हालांकि मैं कई बार ये बात आपको बता चुका हूँ, अगर नहीं पता है आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको ऐसे ही इन क्वेश्चनों को याद करा दूंगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2022। तो इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2022 किसे दिया गया है। इसकी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, लेकिन एक कैटेगरी है इसकी वैज्ञानिक कैटेगरी, और इस वैज्ञानिक कैटेगरी में किसको दिया गया है, आर विष्णु प्रसाद को। आर विष्णु प्रसाद वो व्यक्ति हैं जिनके पास तमाम तरह के 69 पेटेंट इनके नाम पर हैं, और हाल ही में इन्हें इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2022 दिया गया है खेल एवं युवा मामलात मंत्रालय, ये हैं आपके अनुराग ठाकुर जी इनके द्वारा। ठीक है, तो याद रखना इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2022 किसे दिया गया है, आर विष्णु प्रसाद को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 21 बड़े द्वीप, कौन से 21 बड़े द्वीप का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर कहाँ पर रखे जाएंगे, तो अंडमान निकोबार में, और अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। महात्मा गांधी जो नेशनल पार्क है ये भी आपका पोर्ट ब्लेयर में है। तो पोर्ट ब्लेयर यानी कि आपका जो अंडमान निकोबार में, इसमें कुछ जनजातियाँ रहती हैं, आपको उनको याद कर लीजिए। जैसे एक है आपकी सैम्पेन जनजाति, ये कहाँ की, अंडमान निकोबार की। एक है आपकी ओंग जनजाति, ये भी कहाँ की है, आपकी यहीं की है। एक है आपकी निकोबारी जनजाति, ये भी कहाँ की, यहीं की है। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना, सैम्पेन, ओंग और निकोबारी, तीनों जनजाति यहीं की हैं। और राजधानी तो मैंने आपको याद ही करा दी, पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार में भी भारत का दक्षिणतम जो पॉइंट है ना, बिंदु है, उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। तो ये भी कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में ही है। ठीक है, नीचे बिल्कुल उसके। तो ये पॉइंट आपको याद रखने थे, और ये हमारी एक क्लास थी जो मैंने आपके सामने रखी। ठीक है, ये 10 करंट अफेयर क्वेश्चन आपके थे। अब आपको मैं 2 राज्य याद कराता हूँ, उनसे संबंधित कुछ योजनाओं को याद कराता हूँ, तो उन्हें भी आप एक बार देखकर जरूर जाइएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पर। देखिए हिमाचल प्रदेश के यहाँ पर मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो योजना थी आपकी वो इन्हीं के द्वारा स्टार्ट की गई थी। यानी कि जो आपका मैच था, जैसे महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022, इसका जो उद्घाटन किया था वो जयराम ठाकुर जी के द्वारा किया गया था। लेकिन आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर एक तो नए मुख्यमंत्री याद रखने हैं, वो कौन है आपके, हाँ आप लोग याद रख लेना, कमेंट बॉक्स बताइए हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है। तो वे हैं आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। आयुष घर द्वार, ये कार्यक्रम किसका है, हिमाचल प्रदेश का। धुआं मुक्त एलपीजी युक्त गांव राज्य कौन सा है आपका, हिमाचल प्रदेश। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, अटल सुरंग, ये सब कहाँ पर है आपकी, हिमाचल प्रदेश में। पिन घाटी नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश। हींग की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य, हिमाचल प्रदेश। 100% एलपीजी कनेक्शन, हिमाचल प्रदेश। और ई पंचायत पुरस्कार 2020 किसको मिला है आपका, हिमाचल प्रदेश को, जबकि 2021 का किसे दिया गया, उत्तर प्रदेश को। तो ये आप सभी के सामने एक छोटी सी क्लास जो मैंने आपके सामने रखी, और आई होप आपको पूरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त सीरीज़ जो आप